पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते हैं, यानी जब हम काम को आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया जो गोल है उससे रिलेटेड क्या क्या काम है, और उस काम को जब हम डिवाइड करते हैं एज पर स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल, और उनके बीच में असाइनिंग करते हैं ड्यूटीज को, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को, तो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बन जा रहा था। पिछले में हमने ये समझा था। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, अब दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। उस बात को समझेंगे कि कब फंक्शनल होगा और कब डिविजनल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो समझना, सबसे पहली बात, जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को काम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल, समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या था, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है कंपनी का। अब भाई अकेला ये सारे काम तो नहीं संभाल सकता, क्योंकि बड़े लेवल पर एक व्यक्ति सारे काम नहीं संभाल सकता, बिजनेस बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए इसको काम डेलीगेट करना पड़ता है, अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स को सौंपना पड़ता है। अब इसने क्या किया बच्चा, इस मैनेजिंग डायरेक्टर ने, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम था, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम था, मार्केटिंग से रिलेटेड काम था, फाइनेंस से रिलेटेड काम था, एचआर से रिलेटेड काम था, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा काम था। तो इसने क्या किया, जिस डिपार्टमेंट में जो बंदा जिस कैपेबल स्किल्स के साथ था उसको वो काम बांट दिया। इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे दिया, इसको मार्केटिंग दे दिया, इसको फाइनेंस दे दिया, इसको एचआर दे दिया, इसको परचेज दे दिया। राइट। तो अभी ये काम, अभी स्ट्रक्चर देखो कैसे बढ़ गया, काम के आधार पर, यानी फंक्शंस के आधार पर काम को बांट दिया गया, स्ट्रक्चर को बना दिया गया। राइट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी बंदे हैं, एक मशीन की टीम है, एक असेंबलिंग टीम है, मार्केटिंग में एक सेल्स टीम है, एक एड टीम है, फाइनेंस में एक बजट का काम करेगा, एक पेरोल का काम कर रहा है। तो हर डिपार्टमेंट में भी लोग दे दिए। तो अब ये क्लियर है कि भैया ये डिपार्टमेंट के लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेगा, इसके लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो यहां पर हमने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप दे दी, और सबको क्लियर कर दिया कौन किससे रिपोर्ट लेगा, कौन किसको क्या बताएगा। तो भैया ये स्ट्रक्चर ही तो बना रहे हैं हम, डिवाइड ही तो कर रहे हैं प्रोसेस को, है ना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को जब हमने किया तो स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा बना, बेस्ड ऑन फंक्शन। हमने हमने क्या किया, बेस्ड ऑन फंक्शन काम को बांटा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये फंक्शनल स्ट्रक्चर बना। तो ये यही कहता है कि जब आप काम को, जॉब्स को जो कि सिमिलर टाइप का था, उसको एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस। जैसे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम था उसका एक ग्रुप बना दिया, मार्केटिंग से रिलेटेड जो काम था उसका एक ग्रुप बना दिया, फाइनेंस से रिलेटेड जो काम था उसका एक ग्रुप बना दिया, एचआर से रिलेटेड जो काम था उसका एक ग्रुप बना दिया, परचेज से रिलेटेड जो काम था उसका एक ग्रुप बना दिया। तो अब ऑटोमेटिक जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। हर जो डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट हैंडल करेगा अपना परचेज से रिलेटेड काम, सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करेगा सेल्स से रिलेटेड काम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करेगा मार्केटिंग से रिलेटेड काम, है ना। और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जो उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, और वो हेड टॉप मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या सीईओ है, उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है। तो कभी भी कोई तुमसे पूछे कि भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप, तो दो टाइप है जी, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल का मतलब जब हम सिमिलर नेचर के काम को एक डिपार्टमेंट में बना देते हैं बेस्ड ऑन दी फंक्शंस, उसके काम के आधार पर जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के फायदे क्या होते हैं, समझना मेरी बात को। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, जो परचेज डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सिर्फ परचेज से रिलेटेड काम करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड काम करेंगे, सेल्स से रिगार्डिंग जो है सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स से रिलेटेड काम करेगा। तो भैया जो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उन लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट का काम में वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। क्योंकि वो लगातार एक जैसा काम करते जाते हैं और कोई डिपार्टमेंट उनको नहीं देखना होता, है ना। इसलिए परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर और परचेज डिपार्टमेंट में और जो लोग हैं सब परचेज से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। दूसरा, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो बेटा जी, अब जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, अब इसको परचेज डिपार्टमेंट,
सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, ये परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, इसको तो केवल केवल अपने ही लोगों को देखना है। इसको तो सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं देखना, इस परचेज डिपार्टमेंट वाले को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को तो नहीं देखना। सिर्फ इसको अपने ही डिपार्टमेंट को देखना है, अपने डिपार्टमेंट में लोग कैसा काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वही देखना है। इसलिए कंट्रोल क्या आता है, बेटर आता है। ठीक है, प्लस आपस में सबसे कोऑर्डिनेट करवा के ये काम को निकलवा पाता है। राइट, तो इसलिए बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है इसी के अंदर, जैसे मार्केटिंग मैनेजर कैन इजिली ट्रैक एंड गाइड ऑल कैंपेनियन हैपनिंग विद इन देयर टीम। उसको अपने मार्केट के लोगों को ही देखना है, और जो भी एड वो चलाएगा वो अपनी टीम को गाइड कर सकता है। ठीक है जी। हायर एफिशिएंसी एंड हायर प्रॉफिट। बेटा जी, जब लोग सेम तरह के काम करते हैं, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम, सेल्स वाला सेल्स का काम, तो बार बार रिपीटेशन करने के कारण उस काम में उनको प्रैक्टिस हो जाता है, जिससे स्पीड भी आता है और वेस्टेज भी नहीं होता। तो जब वेस्टेज नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो प्रॉफिट भी हमारा हाई होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लेस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि बेटा यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने सारे काम को आइडेंटिफाई किया था, और आइडेंटिफाई करके सारे काम को डिवाइड कर दिया था अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, है ना। तो कोई भी काम, जैसे परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट ही कर रहा है, सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट ही कर रहा है। अब सेल्स वाले परचेज का काम नहीं कर रहे, परचेज वाला सेल्स का काम नहीं कर रहे, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक जैसा काम दो लोग नहीं कर रहे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर ये कंफ्यूजन मत लेना, सर परचेज में 5 लोग हैं, तो भैया परचेज में 5 लोग हैं, सब अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं परचेज से रिलेटेड ही। राइट। नेक्स्ट बात आता है इजियर ट्रेनिंग। अब देखो ट्रेनिंग भी इजियर क्यों हो जाता है, परचेज वालों को सिर्फ परचेज से रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है, मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है, सेल्स वालों को सेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है। अगर उनको कई डिपार्टमेंट्स का ट्रेनिंग लेना होता, कई तरह के वर्क का ट्रेनिंग लेना होता, तब तो कॉम्प्लेक्स बनता, है ना। तो अभी एक तरह का ही काम सीखना है, इसलिए उनके लिए क्या है, इजियर ट्रेनिंग है। बैलेंस्ड अटेंशन टू ऑल फंक्शन। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एवरी एरिया ऑफ बिजनेस कॉल्ड अ फंक्शन, आपको पता है। जैसे जो डिपार्टमेंट बनाया, फाइनेंस का, सेल्स का, मार्केटिंग का, सबको सेपरेट, तो हर डिपार्टमेंट में डेडिकेटेड स्टाफ है, सबका सेपरेट बजट है, हर का हेड अलग है, हर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। तो बैलेंस अटेंशन ऑफ ऑल फंक्शंस का मतलब क्या कह रहा है, एक बार दोबारा समझो। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इसमें कई लोग हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है इसमें कई लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसमें कई लोग हैं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें कई लोग हैं। राइट, अब देखो हर एक डिपार्टमेंट का अपना स्टाफ है बेटा खुद का, हर एक इस डिपार्टमेंट का अपना बजट है, और हर एक डिपार्टमेंट का हेड है, सबका अपना अपना हेड है, और सबको क्लियर है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, भैया तुमको क्या काम करना है, तुमको क्या काम करना है। तो मतलब कहा गया है कि किसी भी डिपार्टमेंट को इग्नोर नहीं किया गया है, या ऐसा नहीं है उसको ज्यादा बजट दे दिया, उसको कम बजट दे दिया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है अपने काम करने के लिए, और सभी को एक ही डायरेक्शन में काम करना है, जो एक ही गोल है उसके रिगार्डिंग काम करना है। ठीक है, तो ये फायदा है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट आता है जी डिसएडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। अब देखो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि डिपार्टमेंटल फोकस, कंपनी गोल्स को इग्नोर करना। मतलब क्या कह रहा है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट को बढ़िया करने के लिए, अपने अपने काम के लिए लगे हुए हैं। भैया ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, सब अपने डिपार्टमेंट की सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन वाला लगा हुआ है, भैया प्रोडक्शन करने दबा दब दबा दब दबा दब, है ना, लेकिन वो क्वालिटी के बारे में नहीं सोच रहा कि सेल्स डिपार्टमेंट कैसे माल को बेच पाएगी। सेल्स डिपार्टमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, कंपनी के गोल से उसको कोई मतलब नहीं, उसको प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन पे लगा पड़ा है वो, है ना। प्रोडक्शन माइट फोकस ओनली ऑन स्पीड नॉट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये दिक्कत आ जाती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पुअर इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। अब पुअर इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेटा, देखो जी,
एक एग्जांपल से समझना पहले। सेल्स डिपार्टमेंट ने प्रॉमिस कर दिया अपने कस्टमर को कि 500 प्रोडक्ट आपको 3 दिन में डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर बेटा इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो, सेल्स डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, अगर कोऑर्डिनेशन है तो वो भैया उसको इन्फॉर्म कर देगा। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो, उसने उसको इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 5 दिन लग गए भैया उस चीज को मैन्युफैक्चर करने में। अब क्या हुआ भैया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, डिले हो गया, कस्टमर डिसअपॉइंट हो गया। तो ये कारण क्या था? आपस में डिपार्टमेंट में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट फोकस ओनली ऑन देयर वर्क एंड डू नॉट शेयर इंफॉर्मेशन और कोलैबोरेट प्रॉपरली। दिस लीड टू मिसकम्युनिकेशन, डिले एंड इनएफिशिएंसी। देखो दोनों पॉइंट में कभी मत बोलना कि भैया ये सेम लग रहे हैं, कारण समझना मेरी बात। पहले पॉइंट में डिपार्टमेंटल फोकस, मैंने वहां क्या बताया कि भैया फोकस क्या है, अपने अपने काम पर फोकस है। दूसरे वाले पॉइंट पे भी वो अपने काम पर फोकस कर रहे बट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरे वाले काम में क्या था कि दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग, काम तो कर रहे हैं पर एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर रहे, जिसके कारण दिक्कत पैदा हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां भी वर्क कर रहे हैं बट अकॉर्डिंग टू ओन वे। ठीक है, दोनों में फर्क ये आ जाएगा। चलो जी, तीसरी बात को समझते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट डिसएग्री बिकॉज देयर गोल डोंट मैच। अब इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट क्यों हो रहा है जी, इस बात को समझो। इवन इफ डिपार्टमेंट डू नॉट टॉक ईच अदर, देयर गोल और प्रायोरिटीज मे क्लैश। वन डिपार्टमेंट सक्सेस माइट मेक अनदर डिपार्टमेंट वर्क हार्डर। दिस लीड टू इंटरनल कंफ्लिक्ट एंड टेंशन। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। फर्स्ट क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर हुआ, थर्ड। अब देखो पहले में क्या बोला कि भैया पहले वाला जो पॉइंट था कि डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, अपने अपने डिपार्टमेंट पे फोकस है, ओवरऑल कंपनी के गोल पर फोकस नहीं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं, मतलब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। और तीसरा कह रहा है इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक को ज्यादा मिल गया दूसरे को कम मिल गया तो बड़ा दिक्कत है। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। The marketing department team want to launch a product with an attractive complex design to impress customer। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करना चाह रहा था, मतलब वो चाहता था कि जो प्रोडक्ट डिजाइन हो वो कैसा हो, एट्रैक्टिव हो, उसकी लेबलिंग वगैरह सब पैकेजिंग अच्छी हो। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, भैया अगर ये डिजाइन बनाने लग गए टू कॉस्टली और बड़ा डिफिकल्ट होगा मैन्युफैक्चर करने में, हम तो नहीं करेंगे। तो अब इससे क्या हो रहा है, दोनों में आर्ग्यू हो रहा है और डिसीजन क्या हो रहा है, डिले हो रहा है ना। एक एग्जांपल और समझना। द फाइनेंस डिपार्टमेंट वांट्स टू कट कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग ट्रेवल। फाइनेंस डिपार्टमेंट भाई बजट देखेगा ही देखेगा। सेल्स डिपार्टमेंट को भैया पैसा तो चाहिए, ट्रेवलिंग चाहिए ताकि क्लाइंट से मीट कर पाए। अब दोनों के जो गोल है, जो उसके क्लैसेस हो रहे हैं, दोनों के गोल में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लैसेस हो रहा है, राइट। तो दोनों में फर्क समझो। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब डिपार्टमेंट डिसएग्री बिकॉज देयर गोल्स डज नॉट मैच। यहां पर कंफ्लिक्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू गोल मिसमैच। ठीक है, यहां पर जो लड़ाई है वो इसलिए। ठीक है जी, देखो अब तीनों पॉइंट को ढंग से समझ लेना। पहले वाले पॉइंट का फर्क क्या था, यहां पर फर्क था वर्क फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट। ये अपने डिपार्टमेंट के सक्सेस के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ मैंने बोला है डिपार्टमेंटल फोकस है। दूसरा में पुअर इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, मींस नॉट शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ये लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जिसके कारण ये दिक्कत आती है, ये इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन तो शेयर करते हैं तीसरे में, जो तीसरा पॉइंट पॉइंट था कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या इंफॉर्मेशन तो शेयर हो रहा है, इंफॉर्मेशन इज शेयरिंग, दे आर टॉकिंग टू इच अदर बट देयर गोल्स डोंट मैच। वो अलग बात करता है, वो अलग बात करता है, जिसके कारण आर्ग्यू क्रिएट हो जाती है और कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, राइट। तो दोनों में देखना
सिंपल वर्ड्स में दोनों में डिफरेंस बताया मैंने। पुअर कोऑर्डिनेशन हो रहा था, पीपल डोंट टॉक और शेयर प्रॉपरली। पीपल टॉक बट डिसएग्री बिकॉज देयर गोल्स आर डिफरेंट। 3 पॉइंट की बात समझ लिया। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन आपको क्लियरिटी के साथ समझ आ गया। दोनों और पहले पॉइंट तो अलग ही है बिल्कुल, कि भैया अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करता है ओवरऑल गोल से। दूसरा और तीसरे के बीच का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। चौथा है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का ही काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का ही काम कर रहा है, सेल्स वाला सेल्स का ही काम कर रहा है। कल को सेल्स वाले को उठा के प्रोडक्शन में बैठाना पड़े तो नहीं बैठ सकता, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है वो। उसको कल को टॉप लीडर की पोजीशन में हम नहीं देख सकते, क्योंकि एक तरह का ही काम का आदत है। और जो टॉप पोजीशन में बैठता है भैया, उसको सारे ही डिपार्टमेंट का नॉलेज होना जरूरी है ना? तो उनको अदर एरियाज का नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है यहां पर। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या, क्लियर हो गया। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल कहां है, कब हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज करना चाहिए? अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, लार्ज हो। ठीक है, और वर्क इज हाईली स्पेशलाइज्ड। अगर भैया वर्क हाईली स्पेशलाइज्ड है कि मुझे सेपरेट सेपरेट हर किसी का डिपार्टमेंट चाहिए, तब हमें क्या करना चाहिए? फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज करना चाहिए। तीसरा, एक्टिविटीज आर रिपीटिव और टेक्निकल इन नेचर, है ना? जो वर्क है, रूटीन वर्क है, वो बार बार रिपीट होगा, काम रिपीट होगा। तो स्पेशलाइजेशन देना है तो हर एक डिपार्टमेंट को बना देंगे यहां पर हम। देर इज नीड फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कंपनी चाहती है कि भैया जब प्रोडक्शन हो तो हमारा कॉस्ट कम से कम आए, वेस्टेज कम से कम हो, ढंग से काम हो, तब हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये डिफरेंस आप रीड कर लेंगे कि कब कब हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए।